देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव जी की कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के भीतर सृष्टि रचना का थोड़ा सा अहम आ गया, जिसको स्वयं भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कटा और कटे हुए शीश से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिस बट वृक्ष के नीचे स्वयं देवादिदेव महादेव विराजमान हुए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बोल बटकेश्वर महादेव। एक विश्वास, एक सत्य, ये दो चीजें भगवान शंकर को प्रिय है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। हमारा आप सबसे निवेदन है, भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव महापुराण में जब आप जाते हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठें या जितनी देर आप शिव जी के सामने रहें, उतनी देर अपने मन में किसी दूसरे के प्रति भेदभाव ना लाएं। बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ऐसी कृपा करना किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी ये दो चीजें, जिस नारी के संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, उस नारी को बहुत सुनना पड़ता है। जिस नारी को औलाद नहीं होती है, उसको बहुत सुनना पड़ता है। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा खड़ा करते हैं। पैसा नहीं होता, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। बाबा से रोज प्रार्थना करा करो, किसी नारी की गोद को खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब को खाली ना रखना। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया और उसके नीचे शिव जी विराजमान, बटकेश्वर। जब आप लोग कुबेरेश्वर धाम जाएं, जो पुराना बट वृक्ष है, लगभग 300 साल पुराना, उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी का निवास है। अभी रुद्राक्ष महोत्सव में तो उसको हम लोग चारों तरफ से बंद कर देते हैं, दर्शन ना हो। पर कभी आप लोग जाएंगे तो दर्शन करेंगे तो बटकेश्वर महादेव का भी दर्शन। सती माता जो भगवान देवादिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने, दुनिया के लोग कहते हैं केवल पार्वती जी ने तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए करा था। 1000 गुना ज्यादा। और ये तप की ही साधना होती है। आप और हम जब कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां तप की ही तो साधना है। ददरुआ वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर पूर्व में हम भी 2 साल पहले शिव महापुराण की कथा वहां कर चुके। सिद्ध स्थान। कल
धूमेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे, वहां भी दर्शन किया, बड़ा सिद्ध स्थल। और आने वाले समय में डबरा का जो ये नवग्रह मंदिर है, जहां पर नवग्रह देवता अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया के लोग यहाँ भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए पूरा विश्व का व्यक्ति है। 14 साल से इस मंदिर का निर्माण चल रहा था। 14 साल हो गए इस मंदिर को बनाते बनाते। और 14 साल से मंदिर का निर्माण होते होते अब डबरा में नवग्रह मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सब डबरावासी, डबरा के आसपास के रहवासी, जिनको ये दिव्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। किस्मत वाले। जितना तप पार्वती जी ने करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने किया। और कितना प्रेम होगा माता सती का शिव जी के प्रति। थोड़ा ध्यान लगाइएगा कथा में। पार्वती माता ने तप किया, पाषाण में से शंकर जी को प्रकट नहीं कर पाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा भगवान शंकर की कथा में, शिव जी की कथा पर। पाषाण में से पार्वती जी शिव जी को प्रकट नहीं कर पाई। पाषाण में से पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रकट नहीं कर पाए, पर केवल एक माता सती ऐसी थी जो पाषाण की मूर्ति में से भी भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रकट कर ली। सती ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी तप करा। सती ने भी शिव करा, पार्वती जी ने भी शिव जी का नाम लिया। सती ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, पार्वती जी ने भी शिव जी की आराधना करी। दोनों भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दोनों भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। दोनों भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, दोनों भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। दोनों भगवान देवाधिदेव महादेव की अवरत भक्ति कर रहे हैं। एक कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का व्रत कर लो। और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया उसका हो जाता, और हमने करा कोई नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण होते हैं कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर, पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं।
और माता सती ने जैसे ही शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करते, सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सबके पास सूचना पहुंचा दी कि सती माता का स्वयंवर है। शंभू, साउंड सेट करो भाई, शंभू, सूचना पहुंचाई। सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह, और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। बहुत बहुत कोई निमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई, और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दी, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती, तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था
पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी। सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूँ उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था, दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट, शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप, साधना, व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शंकर प्रकट हो जाते, उस मूर्ति में से शिव जी, भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है, शिव की साधना है, शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण होते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो, वरना इन पत्रों को देखिए। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम पूनम ठाकुर है, मेरे पति का नाम राहुल ठाकुर है। गुरुदेव 7 साल शादी को हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, IVF भी करवाया तो भी औलाद का सुख नहीं आया। तब बाबा की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर कथा कर तत्व ग्रहण कर बाबा से विनती करी, पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हुआ। महाराज नाम है पूनम ठाकुर, पति का नाम है राहुल ठाकुर, ये झांसी नगरा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम जयंती चौहान है, मैं डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जयंती जी चौहान, डबरा से, मैं डबरा की निवासी हूँ, जयंती चौहान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी मेरे भोले बाबा पर बहुत विश्वास करती हूँ, 1 लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। गुरुजी मैं कुबेरेश्वर धाम पर एक बेलपत्ती की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पेट में गठान हो गई थी, ग्वालियर दिखाया, गठान हो गई थी, ग्वालियर दिखाया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट खराब बताई, तो तुरंत ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का तो बोल दिया, पर मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पेट में जो गठान है और डॉक्टर गलत कह रहा है, अब मैं करूं तो करूं क्या। तब डॉक्टर से कहा कि आप हमें थोड़े से दिन का समय दे दीजिए, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। गुरुदेव तभी हम इंदौर गए, वहाँ भी जांच कराया और वहाँ पर भी ऑपरेशन का बोल दिया। रास्ते में सीहोर पड़ा, हम सीहोर उतर गए और वहाँ हमने कुबेर भंडारी से प्रार्थना की, एक बेलपत्ती खाकर इंदौर के लिए निकल गए और इंदौर से फिर वापस ग्वालियर आ गए। तब वापिस हम ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पेट में जो गठान थी वो समाप्त हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है, शिवाजी नगर झांसी से हैं स्नेहा कुरेले। कहीं बैठी हो स्नेहा कुरेले? आप ही हैं बेटा, आ जाइए, हाथ हिला दो एक बार वहीं से। श्री शिवाय नमस्ते। मैं स्नेहा कुरेले
झांसी शिवाजी नगर से आई हूँ। गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी श्रेया ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी, हो नहीं रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और बाबा की कृपा से 99% उसको रिजल्ट आया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम लक्ष्मी ओझा, निवासी मुरार ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुरार ग्वालियर से लक्ष्मी ओझा। गुरुजी, बाबा के मंदिर में साफ सफाई करना, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना, सालों से बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ और बाबा की ऐसी कृपा है, सब सुख मेरे बाबा ने दिया। मेरे बेटे का विवाह हो गया, जल चढ़ाया बाबा की कृपा से। आज छोटा बेटा राजवर्धन जो 2016 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। पुष्पा भदौरिया ग्वालियर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुष्पा भदौरिया, बाबा 2023 दिसंबर में जब आपकी कथा ददरुआ धाम में हुई, हमने वहाँ के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। फिर हमने दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए मैंने कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी CISF में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रिया प्रजापति है, मैं दतिया से आई हूँ। प्रिया प्रजापति दतिया से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा 2013 से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे थे मेरे पति, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही थी। जब 2023 में दतिया में आपकी कथा हुई, तब हम पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना और वहाँ की मिट्टी को नमन कर आए। बाबा की कृपा से 10 अक्टूबर को मेरे पति की नौकरी सरकारी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसे बहुत सारे पत्र देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हुए हैं। हमारा तो केवल एक निवेदन है, सती जैसी भक्ति, जैसे माता सती ने अविरल भक्ति को धारण किया, पाषाण में से भी शिव को प्रकट कर लिया, ऐसी भक्ति आपके जीवन में, आप आए हो कथा सुनने के लिए। बाबा को जब अपने दिल की बात कहो, बाबा को जब अपने मन का भाव कहो, तो बाबा को इतना जरूर कहना, बाबा हम जानते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है तेरी भक्ति करना, हमारे बस की बात नहीं है तेरा भजन करना, बाबा हम तेरी भक्ति नहीं कर सकते। संसार सागर में रहने के बाद भी हम तेरा भजन बड़ी नहीं कर सकते, पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो।
आप भी बोलिए जितने बैठे हैं, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा सी हम पर कर दो, जरा सी सती जैसी भक्ति धारण करो, सती जैसी दृढ़ता धारण करो। जब सती जैसी भक्ति धारण करोगे, सती जैसी दृढ़ता धारण करोगे, सती जैसा विश्वास धारण करोगे तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा, शिव जी उसको स्वीकार जरूर करेगा। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो। बाबा की कृपा से दतिया पंडाल में कथा सुनी, शिव जी की कृपा से एक बेटा कस्टम ऑफिसर बना और दूसरा बेटा SBI खजुराहो बैंक में ऑफिसर बना। एक जोरदार ताली बजाइए शिव। ये दोनों सोना है दिल का आंगन में आकर शेरा एक करो। भक्ति, सती जैसी भक्ति अपनी जिंदगी में उतारिए, सती जैसी भक्ति। और जब सती की जैसी भक्ति आपके भीतर होगी तो शिव उसको स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार। सती जैसी भक्ति दिखावे से नहीं हो सकती। सोना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो। पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने गलत बोल दिया था कि गठान सही नहीं है। ग्वालियर दिखाया, छुट्टी लेकर चली गई कि ऑपरेशन 4 दिन बाद कराऊंगी। इंदौर चली गई, इंदौर जांच कराई तो वहाँ भी गठान बता दी और गलत बता दी। सीहोर पहुँच गई, बाबा के धाम में 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गई। और ऐसी कृपा बाबा ने करी कि ग्वालियर में ऑपरेशन के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कह दिया गठान गल चुकी है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और ठीक हो गई। शिव कृपा, शिव की भक्ति में विश्वास जरूरी है। और जैसे सती का विश्वास है, जैसे सती माता का भरोसा है, ऐसा विश्वास तुम्हारे भीतर हो, ऐसा भरोसा तुम्हारे भीतर हो। और जब तुम्हारे भीतर भरोसा होगा, विश्वास होगा तो शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। देखिए पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है और उसमें केवल माला पहनाई और माला पहनाते से ही शिव जी उसमें से प्रकट हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर जल चढ़ाते हो। क्या मिलेगा पत्थर पर दूध चढ़ाने से, क्या मिलेगा पत्थर पर जल चढ़ाने से? पहले तो यदि आपको कोई सनातन धर्म के विपक्ष में कोई बोल रहा है, सनातन धर्म के विपक्ष में कोई जा रहा है और कोई आपसे कह रहा है कि दूध चढ़ाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, या भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, या भगवान के सामने शीश झुकाने से क्या होगा, शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होगा, उनको हाथ जोड़कर कह दो तूने हमको पैदा नहीं करा, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा करा है और हमारी मर्जी, हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, चाहे शिवालय जाएं, चाहे हम बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे हम दूध चढ़ाएं, ये हमारी मर्जी है। हम किसी के कहने पर नहीं चलते। निवेदन है, जैसे टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरे के पसंद के नाटक देखना पड़ेंगे, कार्टून देखना पड़ेंगे, उसी तरह अपना रिमोट दूसरे के हाथ में मत सौंपो,
कि कोई कहेगा कि मंदिर जाओ तो मंदिर जाएंगे, कोई कहेगा मंदिर मत जाओ तो नहीं जाएंगे, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ तो जल नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे बेलपत्र मत चढ़ाओ तो बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे ऐसा मत करो तो वैसा नहीं करें। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। पढ़ाई तुमने करी है, विद्याध्ययन तुमने करा है, मेहनत तुम कर रहे हो, संघर्ष तुम कर रहे हो और उन्नति की सीढ़ी पे तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अपने दिल की सुनो, किसी दूसरे की नहीं। कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई नहीं। कौन साथ देगा? अभी एक न्यूज पढ़ने को मिली थी एक हीरो की, कोई हीरो है, उस पे करोड़ों का थोड़ा सा कुछ, हाँ जो भी है, तो करोड़ों का कुछ वो लग गया और यहाँ तक कि उसको थाने जाने की बात है। अब ईमानदारी से बोलना, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतने दोस्त होंगे, कितने फिल्म के कलाकार उसके दोस्त होंगे, कितना उसने दुनिया के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयास करा होगा, और आज जब तकलीफ की घड़ी आई तो एक सामने आकर नहीं खड़ा होता। मतलब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, इसलिए आप शिव की भक्ति करो। दूसरा बोले मंदिर क्यों जाते हो, उससे कहना तूने थोड़ी ना पैदा करा है जो तुझसे मैं ज्ञान लूंगा, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी, मेरा भजन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, मेरा मन। मैं जाऊं मंदिर में शिव जी का भजन करूं, स्मरण करूं, कीर्तन करूं, नाम जाप करूं, ये मेरे ऊपर नहीं है, तो ये तो मेरा मन है। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। जीजिया डबरा की मेरी सारी बहनें, ऐसे दया रिश्ता मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा बनी। कई माताएं आई हैं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जिनको भगवान शंकर की कथा से, शिव पुराण से, पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर के कथा के पंडाल से संतान हुई। बहुत सारे पत्र हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे। आप लोग बच्चों को लेकर आए हो, शायद यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वास था, भरोसा था, तो प्राप्ति हुई ना। पार्वती जी ने भी तप करा, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने साधना करी, बाल्यावस्था में भगवान शिव की आराधना करी। जब जब माता पार्वती जी भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, जब जब माता पार्वती भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, तब कोई ना कोई असुर, कोई ना कोई तकलीफ देने वाला आ ही जाता। ये निश्चित है। आप मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देंगे। सती सावित्री बन गई, मंदिर जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, अपशब्द कहे, ताने देंगे, कहेंगे।
शंभू शंभू 2013 से पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर नहीं लगी। दतिया में पंडाल में बैठकर दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और शिव जी की कृपा से पति की नौकरी भी लगी और कई सालों के बाद बाबा ने संतान भी दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव जब जब माता पार्वती जी तप करती थी, साधना करती थी, पार्वती मैया जब जब शिव जी की आराधना करती थी, शंकर की साधना में बैठती थी, तब तब कोई ना कोई परेशान करता था, भगवान की भक्ति नहीं करने देता था, भजन नहीं करने देता, स्मरण नहीं करने देता। पर पार्वती मैया अपने मन को दृढ़ी बना ली। पार्वती मैया ने अपने विश्वास को दृढ़ी कर, भरोसे को दृढ़ी कर और शिव ने कृपा कर दी। तो बहन क्या बोलकर गई? मेरे पति छोटा मोटा काम करते थे तो मैंने उनसे कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि आखिरी दिन जब मेहमान जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन की जब कथा होती है तो मेरा भोले बाबा जब जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, और मेरे भोले बाबा ने मुझे दिया। वो बहन बोली हम कथा में पूरे दिन नहीं आ पाए, एक दिन पहुंच गए आखिरी दिन, और मेरे बाबा ने मेरी झोली में सब कुछ दे दिया, सब कुछ। दृढ़ता थी, विश्वास था। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, गुरुजी हम ग्वालियर वालों से तुम्हारा कौन सा बेर है? देखिए जरा बताओ जरा। मेरा नाम रजनी कुशवाहा है, मैं ग्वालियर से आई। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। हमने ऑपरेशन की तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ाकर सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र लेकर आए, और बाबा की कृपा से मुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने जो अलग से लाइन लिखी है पत्र में, ये तो पत्र के बाद की है। अब देखो गुरुजी, जरा पत्र पढ़ना जरा सा। गुरुजी, वैसे आपने ग्वालियर वासियों के साथ अच्छा नहीं किया। सब जगह 7 दिन और 5 दिन की कथा करते हो, यहाँ 3 दिन क्यों दी? मेरी जी रुद्राक्ष महोत्सव था ना, 14 से 13 को यहाँ समापन होगा, 14 को वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव की कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 3 दिन की कथा माननीय मंत्री जी के महोदय के कहने पर। वैसे तो हमने माननीय मंत्री जी को मना करा था कि अभी कथा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीहोर में व्यवस्था चल रही है तो समय नहीं मिल पा रहा, पर नहीं, नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, पर 2। तो हमने भी कहा ठीक है, 1 दिन में तो क्या शिव पुराण की कथा लोग सुन पाएंगे, कम से कम ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी की 3 दिवसीय कथा यदि सुनेंगे तो विश्वास है कि 3 दिन में मेरा बाबा इनको इतना दे देगा कि अगली बार कथा करने आएंगे तो पत्रों का ढेर मिल जाएगा। इसलिए बाबा हमसे ज्यादा आप लोगों को, और उन्होंने लिख दिया 7 दिन में से 5 दिन देना था, कम से कम 3 दिन मिले केवल। चिंता मत करो। एलईडी बंद है क्या? हाँ, पढ़ो। चिंता मत करो, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 13 को समापन कर 14 को वहां पहुंच जाएंगे।
बड़ी भारी है जी, पक्की सीवर वाले की बहन है। रजनी धर्मेंद्र कुशवाहा ग्वालियर मुरार से आई हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व जितना मिला मेरे भोले बाबा ने जो दिया, मेरे शंकर ने जो कृपा करी, इस नवग्रह मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर जो 3 दिन आपको और हमको मिले, ये कोई साधारण नहीं है। और निवेदन है मेरे डबरा वासियों से, डबरा की एक एक बहनों से निवेदन करूंगा, कल कथा का समापन है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी। इतनी सुबह से तुम्हारी दुकान पर ग्राहक भी नहीं आते। निवेदन है पतियों से कह देना 11 बजे के बाद दुकान खोल लेना, पर कल की कथा पंडाल में बैठकर जोड़े से सुनते हैं। चलो कथा को श्रवण कर, दिल से करो, हृदय से करो। चलो 11 बजे दुकान खोलना, चलो मौका मिला है। फिर बाबा ना जाने इस शिवरात्रि के 9 रात्रियों में से 3 दिन मिले हैं, जिस नवरात्रि के 3 दिन हमको मिले हैं वो साधारण नहीं। मेरा बाबा कितना देगा ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, और उनको अर्चन डालने वाले ढेर। उसी तरह आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, लोग अर्चन डालने आएंगे, पर चिंता नहीं करेंगे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मेरी जीजी और डबरा वाली सब एक साथ बोलेंगी अच्छी आवाज में, महादेव नमन स्वीकार सबका